नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्निंग स्पेस पे। आज हम आपका हिंदी का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं जो कि है भाषा विकास का सिद्धांत। देखिए, भाषा विकास के सिद्धांत से अभिप्राय हम लोगों का ये है कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा वो नियम, वो सिद्धांत जो बालकों को भाषा सिखाने में मदद करते हैं उसे ही हम क्या करते हैं, भाषा विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए आइए, इस सिद्धांत के अंतर्गत पहला सिद्धांत है भाषा अर्जन का सिद्धांत। भाषा अर्जन का सिद्धांत आपको पता होगा किसने दिया है? नोम चॉम्स्की ने, है ना, नोम चॉम्स्की। ठीक, देखिए, नोम चॉम्स्की ने कहा था कि बालक के अंदर भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। मतलब कि बालक पैदा होता है तो बच्चा भाषा सीखेगा ही सीखेगा। अब हमें करना क्या होता है, चॉम्स्की के अनुसार, कि बच्चे के अंदर क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन जो क्षमताएं होती हैं उसमें निखार वातावरण के अंदर आता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे के लिए आप क्या करिए, उचित वातावरण का निर्माण कर दीजिए जिसमें बच्चा क्या करेगा, सहज और स्वाभाविक ढंग से भाषा सीख जाएगा। ठीक है, देखिए एक बात आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने अर्जन की बात की है। ठीक है, सहज एवं स्वाभाविक ढंग से भाषा अर्जन की बात नोम चॉम्स्की ने की है। यहाँ पे एक मैं बना लेता हूँ सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं कि जो चॉम्स्की और वाइगोस्की थे दोनों के सिद्धांतों में क्या फ़र्क है। क्योंकि जो वाइगोस्की थे उन्होंने चॉम्स्की के सिद्धांत को क्या किया था, समर्थन दिया था, लेकिन दोनों में क्या बातें अलग हैं वो मैं आपको बता सकूं, ताकि पेपर में जब क्वेश्चंस आएँ तो आप इनमें अंतर कर सकें। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत वाइगोस्की। ठीक है, विजुअल है अच्छे से। ठीक है, ये कौन है? चॉम्स्की। देखिए, चॉम्स्की ने कहा कि भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, जन्मजात होती है। बालक के लिए क्या करिए, एक वातावरण का निर्माण करिए, है ना, जिसमें क्या करे बच्चा सहज एवं स्वाभाविक ढंग से, ध्यान रखिएगा, सहज एवं स्वाभाविक ढंग से, है ना, अच्छे तरीके से अपने आप भाषा क्या करे, सहज स्वाभाविक ढंग से सीख सके, है ना। देखिए, वाइगोस्की ने कहा कि जो बच्चे के अंदर जो भाषा अधिगम होता है वो समाज से होता है। ठीक है, और इन्होंने यहाँ तक तो इनका समर्थन किया कि भाई बच्चे के अंदर भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, ये मानते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि भाषा वातावरण में सहज और स्वाभाविक ढंग के साथ साथ बच्चे के भाषा अधिगम पे भी क्या करना चाहिए, भाषा अधिगम पर भी जोर देना चाहिए। चलिए आपको थोड़ा सा बताते हैं कि अर्जन और अधिगम क्या है ना, एक लाइन में समझिएगा। देखिए, अर्जन का मतलब ये होता है कि हमको कोई सिखाए ना, है ना, हमें कोई सिखाता नहीं है, हम क्या करते हैं कि ऐसे वातावरण में रहते रहते क्या करते हैं, हम चीज़ें सीख जाते हैं, मतलब भाषा हम सीख जाते हैं। लेकिन अधिगम में क्या होता है, एक प्रॉपर तरीके से देख रेख की जाती है, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो अधिगम की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है ना, देख रेख में अधिगम की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है। मतलब आप समझ गए ना। जैसे मान लीजिए कि आप घर परिवार में जो शिक्षा ले लेते हैं, आप किसी के साथ बैठ के रहे, वहाँ से चीज़ें सीख गए, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, अधिगम हैं। लेकिन जैसे आप स्कूल जाते हैं, प्रॉपर तरीके से वहाँ पे चीज़ें सीखते हैं, तो वो क्या है, आपका अधिगम है।
ठीक है। और अगर आप घर परिवार से वो चीज़ें सीख रहे हैं, स्वतः ही कोई चीज़ सीख गए, तो वो क्या है, आपका अर्जन है। ठीक है, तो अर्जन और अधिगम में अंतर है ना। तो इन्होंने सहज एवं स्वाभाविक ढंग से भाषा सीखने की बात की। इन्होंने कहा कि आप एक अच्छे भाषिक वातावरण का निर्माण कर दीजिए, बच्चा क्या करेगा, वहाँ पे अपने आप भाषा का अर्जन कर लेगा, है ना। तो इसमें एक अगला पॉइंट है कि जब बालक विद्यालय पहुँचते हैं अपनी भाषाई पूंजी लेके, जब विद्यालय में उनका दाखिला होता है, तो एक शिक्षक को करना क्या चाहिए। देखिए, शिक्षक को चाहिए कि वो अपने भाषाई कौशल से बच्चों के अंदर शब्द भंडार का क्या करे, विकास करे, और उनको धीरे धीरे जो व्याकरण की सहज प्रक्रिया होती है, मतलब शब्दों को मिलाकर वाक्य का निर्माण शुरू करे, है ना। तो व्याकरण की सहज जो प्रक्रिया होती है सीखने को, उसी को क्या कहा था इन्होंने, जेनरेटिव ग्रामर। देखिए, ये शब्द याद रखिएगा, आपको सीटेट में कई बार आपसे पूछता है जेनरेटिव ग्रामर, है ना। इसकी बात किसने की, चॉम्स्की ने की। तो जेनरेटिव ग्रामर की क्या करें, प्रक्रिया संपन्न करवाए। ठीक है, तो ये हो गए आपके चॉम्स्की। इन्होंने क्या किया, भाषा अर्जन की बात की थी। इन्होंने कहा कि अगर अच्छे वातावरण का, अगर अच्छा वातावरण है तो बच्चा क्या करेगा, उसमें सहज एवं स्वाभाविक ढंग से, मतलब अच्छे तरीके से अपने आप भाषा का क्या करेगा, भाषा को सीख जाएगा, भाषा अर्जन कर लेगा। लेकिन वाइगोस्की थे, इन्होंने क्या किया, भाषा अधिगम पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि भाषा अर्जन की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है, हम मानते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि एक अच्छे भाषिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिसमें हम क्या करें, बालक की अच्छी तरीके से देख रेख कर सकें, है ना। उन पे अतिरिक्त दबाव ना दिया जाए, बच्चे पे अतिरिक्त दबाव ना दें, लेकिन उनके अधिगम पे भी क्या करना चाहिए, जोर देना चाहिए। ठीक है, देखिए, जो वाइगोस्की थे, इन्होंने कहा था कि बालक क्या करता है कि अपने समवयस्कों से सीखता है। इससे पिछले वीडियो हमने आपको बताया था। इन्होंने कहा था कि बालक अपने समवयस्कों के साथ क्या करता है, सीखता है। तो देखिए, भाषा सिखाने में जो दूसरे लोग बच्चों की मदद करते हैं, परिवार के सदस्य हो गए या अन्य साथीगण हो गए, माता पिता हो गए, है ना, तो भाषा सीखने में जो मदद करते हैं, इसी को इन्होंने कहा था स्कार्फ फोल्डिंग। देखिए, पिछले पेपर में और सीटेट के पेपरों में लगातार ये चीज़ें पूछी जाती है कि स्कार्फ फोल्डिंग क्या है, तो उसी को इन्होंने क्या कहा, स्कार्फ फोल्डिंग, है ना। जो समवयस्कों के साथ मिलकर बच्चा भाषा सीखता है ना, तो उसको क्या कहा वाइगोस्की ने, स्कार्फ होल्डिंग। तो उम्मीद करते हैं, इन्होंने अधिगम पे जोर दिया, है ना। बालक के अंदर क्षमता होती है, लेकिन क्या करता है, वो भाषा का अधिगम भी करता है। चलिए, आइए आपको ले चलते हैं एक अगले टॉपिक तक। पॉज कर दो। देखिए, जो भाषा विकास के सिद्धांत के अंतर्गत तीसरा सिद्धांत है साहचर्य अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंध का सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया था, पावलोव ने। देखिए, इनका मानना था कि बालक के अंदर जो भाषा का विकास होता है वो अमूर्त रूप में होता है। मतलब कि बच्चा क्या करता है, शब्द सीखता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता है ना, या कोई वर्ड वगैरह सीखता है तो उसके अर्थ नहीं जानता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई मूर्त चीज़ से बच्चे को संबंध करके कोई शब्द या वाक्य या अक्षर सिखाया जाए तो बच्चा क्या करेगा कि उसको अच्छे से सीख लेगा। समझ रहे हैं। जैसे हम ये कहें कि बच्चे को हम सिर्फ चा सिखाते हैं, है ना, बच्चों को हम सिर्फ चा सिखाते हैं या गा सिखाते हैं, तो ये सीखता है लेकिन इसके मतलब नहीं जानता है। अब अगर हम बच्चों को चम्मच सिखाएं, चा से चम्मच, तो अब बच्चे के अंदर क्या होगा, भाषा का विकास बहुत तीव्र गति से होगा। वो चम्मच सीखते सीखते चा सीख जाएगा, है ना। लेकिन यही प्रक्रिया अगर ऐसे दोहराते रहे तो एक क्षण ऐसा आएगा कि बच्चा सिर्फ चीज़ें देख लेगा, घर देख लेगा, है ना, तो वो समझ जाएगा घर से घर, घर मतलब घर से घर, है ना। तो क्या करता है, अमूर्त रूप में उसके क्या होते हैं, शब्द भंडार बढ़ते हैं। क्या करें हम, मूर्त रूप, मूर्त चीज़ें दिखा के क्या करें,
उसके शब्द को क्या करें, बताएं, है ना, अक्षरों को बताएं। एक क्षण ऐसा आएगा कि सिर्फ जो मूर्त चीज़ें ही देख के क्या करेगा, बच्चे के अंदर अमूर्त शब्दों का, अमूर्त चिन्हों का क्या करे होगा, विकास हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक इसी क्रम में एक अगला सिद्धांत आता है, अनुकरण का सिद्धांत। देखिए हम जो भाषा सीखते हैं वो बहुत हद तक अनुकरण पे भी आधारित होती है, या कहिए ज़्यादातर हम भाषा अनुकरण आधारित ही सीखते हैं, है ना। तो अनुकरण का सिद्धांत, ठीक है। देखिए अनुकरण के सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया कि बच्चा क्या करता है, अपने आसपास जो लोग रहते हैं वो जैसी चीज़ें बोलते हैं, जैसी भाषा बोलते हैं, जो चीज़ें बोलते हैं, तो बच्चा भी क्या करता है, वही चीज़ें बोलता है। उन्हीं को देख देख के बच्चे के अंदर शब्द भंडार बढ़ते जाते हैं, भाषा का कौशल उनके अंदर आता जाता है। तो कुल मिला के बच्चे का जो भाषा सीखना होता है वो अनुकरण पे भी आधारित होता है ना। और इस विधि के जो समर्थक थे वो थे चैम्पनीज, शर्ली, वैलेंटाइन आदि लोग थे। ठीक है, एक थे कर्टी। हाँ, कहने का मतलब ये है कि अनुकरण करके, है ना, जैसा कोई व्यक्ति बोल रहा है वैसा ही हम भी क्या करें, बोलते हैं। जैसा कोई व्यक्ति बोलता है वैसे ही बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं। और इसी प्रकार से दूसरों को देखते देखते, दूसरों को सुनते सुनते बच्चे क्या करते हैं, भाषा सीख जाते हैं। कुल मिला के उनका सीखना अनुकरण पर आधारित होता है। देखिए ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे। एक सिद्धांत जैसे है कि अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक का, है ना, कि बार बार गलतियां करे बच्चा और बार बार क्या करे, अभ्यास के माध्यम से गलतियों को कम करता जाए। एक क्षण ऐसा आता है कि बच्चा अच्छी तरीके से एक बार में चीज़ें सीख जाता है ना। तो गलतियां कर करके, अभ्यास कर करके, कुल मिला के बार बार दोहरा के चीज़ें क्या करता है, बच्चा सीख जाता है। ठीक है, एक होता है रुचि का सिद्धांत। अगर बच्चे की रुचि होती है भाषा सीखने में तो क्या करेगा, वो भाषा बहुत जल्दी सीख जाता है ना। परिपक्वता का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चा जितने अच्छी तरीके से मानसिक व शारीरिक रूप से परिपक्व होगा उतना ही जल्दी उसका क्या होगा, भाषा विकास होगा। ठीक है, तो यही कुछ सिद्धांत थे भाषा सिद्धांत के अंदर जो हमने आपको 3 बताया। उन्हीं से मोस्टली क्वेश्चन बनता है, चॉम्स्की या वाइगोस्की या तो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। हमने आपको चॉम्स्की या वाइगोस्की की भाषा विकास में क्या डिफरेंसेस है वो आपको बता दिए हैं। यही इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, है ना। अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इन लेक्चर का आपको PDF में प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाएं। हम लोग थोड़ा इस समय बिजी हैं और जैसे हमको समय मिलेगा हम इसके साथ आपको PDF भी अटैच करके दे देंगे। आप प्रैक्टिस करिए और इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार।